बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद राव। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट है चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 5। तो आज हमने दो टॉपिक कवर करने हैं, पीडी फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पीडी फोर्सेस। सो पीडी फोर्स का मतलब परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। तो ये जो टाइप है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है। तो ये जो टाइप है बेसिकली परमानेंट डाइपोल और परमानेंट डाइपोल के दरमियान क्रिएट होती है। सो परमानेंट डाइपोल क्या होता है? परमानेंट डाइपोल ऐसा होता है जो हर टाइम यानी वो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जैसे HCl है, HCl में ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन बेयर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन बेयर्स पार्शियल पॉजिटिव। अब ये HCl जो परमानेंट डाइपोल है, ये हमेशा HCl आपके पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है कंटेनर में, तो इस पर हर टाइम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो इसे परमानेंट डाइपोल कहते हैं। तो पीडी फोर्सेस जो हैं वो परमानेंट डाइपोल्स के दरमियान में क्रिएट होती है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा एलडीएफ में क्या था, वहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल थे, इंड्यूस डाइपोल थे, जो टेम्परेरी डाइपोल थे, मोमेंटरी डाइपोल्स थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो पीडी फोर्सेस, तो डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ नियर बाय पोलर मॉलिक्यूल। दो पोलर मॉलिक्यूल हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके दरमियान पीडी फोर्सेस क्रिएट होती है। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल जो है वो परमानेंट डाइपोल होते हैं। जब दो मॉलिक्यूल पास आते हैं तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड पीडी फोर्स। और दूसरा ये अप्रोक्सीमेटली 1% इफेक्टिव एज कवलेंट बॉन्ड। तो कवलेंट बॉन्ड की निस्बत 1% इफेक्टिव है, यानी बहुत वीक है एज कंपेयर टू कवलेंट बॉन्ड। अगर मैं फर्जी कहूँ भी कवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ 100 है तो पीडी की स्ट्रेंथ 1 है, तो इतना डिफरेंस है, वेरी वीक फोर्सेस। तो एग्जाम्पल देखते हैं, दो एग्जाम्पल हमारे पास। एक HCl, ये हमारे पास HCl के मॉलिक्यूल है कंटेनर में। तो HCl के मॉलिक्यूल हैं, तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन बेयर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन बेयर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो सब में ऐसे होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल। तो ये परमानेंट डाइपोल्स हैं। तो जब ये परमानेंट डाइपोल एक दूसरे पास आते हैं ना, तो ये इनके दरमियान ये जो है ना, ये क्रिएट हुई है पीडी फोर्सेस। तो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के दरमियान क्या है, पीडी फोर्सेस। तो इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है जी क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म के जब दो मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो क्या होता है, स्टूडेंट दो मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म के। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन जो है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस मॉलिक्यूल को अगर पूरे मॉलिक्यूल पे देखना हम चार्ज को कैसे होगा, तो इस मॉलिक्यूल का ये वाला एंड जो है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस एंड पे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि सर 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है, या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। तो दैट्स वाई इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल क्रिएट होगा और इस साइड पे पार्शियल नेगेटिव। इधर दूसरा मॉलिक्यूल है ये, तो इसको भी अगर इस तरह देखें तो इस मॉलिक्यूल में भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो ये दो परमानेंट डाइपोल्स हैं क्लोरोफॉर्म के। तो इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे हम बोलेंगे पीडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सर ये आप याद करेंगे, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पीडी फोर्स की डेफिनेशन और पीडी फोर्सेस की एग्जांपल्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट चलते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में दो बातें जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्पेशल टाइप ऑफ पीडी फोर्स भी कहते हैं। तो इसको क्यों कहते हैं ऐसे, बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो भी परमानेंट डाइपोल और परमानेंट डाइपोल के दरमियान ही होती है असल में। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम इन्हें कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पीडी फोर्सेस। और स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं वो सारी बातें हम पढ़ेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दूसरी बात आप कहेंगे रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन से हम जाहिर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अब स्टूडेंट देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेशन बाद में देखेंगे एग्जांपल्स के बाद।
तो अब हम देखते हैं कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, कि क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिनका फुलफिल होना लाजमी है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो उसमें दो कंडीशन है हमारे पास। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये कि हाइड्रोजन मौजूद हो, हाइड्रोजन का होना लाजमी है। हाइड्रोजन नहीं है तो फिर तो आगे बॉन्डिंग हो नहीं सकती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन तो मस्ट है ना, हाइड्रोजन का होना जरूरी है। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करे? हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फोन कह सकते हैं आप, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये जो फोन है ना, फोन के जो ये है एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके बनने में हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। पहली कंडीशन हो गई। तो इसमें ये तो अब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें रेयरली सम टाइम क्लोरीन को भी हम कहते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन वो भी रेयर है कंडीशंस। तो उसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे। तो अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव लॉन पेयर। जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उसके बाद लॉन पेयर लाजमी हो। जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो इनके पास लॉन पेयर का होना लाजमी। तो देखे जो होते हैं, फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर। तो ये सिर्फ 2 कंडीशंस हैं जिनका फुलफिल होना लाजमी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, कंडीशंस। अब सुनो, चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अब देखो एग्जांपल देखिए, पहले देखते हैं वाटर की। ये मेरे पास वाटर है, तो उसमें देखिए वाटर जो है, ये देखिए वाटर H2। अब H2 उन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। H2 में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लॉन पेयर भी है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल उन कंडीशंस को पूरा कर। तो इस तरह जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके बाद और वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, तो ये क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पे एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पे एक और आ गया वाटर का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एक और आ गया मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये देखें सुनिए, ये लॉन पेयर है इनके पास। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी? ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके सराउंडिंग में मजीद वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और आपको पता है हाइड्रोजन बेयर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन बेयर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये सिचुएशन है। तो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के बाद 2 लॉन पेयर भी होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बनना लॉन पेयर से होता है सर। यहाँ पे ये लॉन पेयर होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लॉन पेयर होता है स्टूडेंट, वो लॉन पेयर और हाइड्रोजन जो हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके दरमियान बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वही मैं अभी अब आपको यहाँ पे देखते हैं। तो ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट वाटर है और वाटर के सराउंडिंग में मजीद वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप देखिए इसमें ये वाटर है, तो इसका ये लॉन पेयर, ये लॉन पेयर और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्टूडेंट यहाँ पे हाईली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अलग क्यों है? पीडी से क्यों अलग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हाईली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, उसके बाद लॉन पेयर का होना भी जरूरी है। तो यहाँ देखिए लॉन पेयर और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, इनके दरमियान ये क्या बन गई? हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना ये आपके पास ऑक्सीजन, इसका दूसरा लॉन पेयर, और ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल, इसके दरमियान ये लॉन पेयर और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, ये क्या बन गई? हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली ये नीचे 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो ये लॉन पेयर और ये हाइड्रोजन, ये क्या बन गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे भी ये क्या क्रिएट हो गई? हाइड्रोजन। तो ये एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे ये एक वो वाटर का दरमियान वाला मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये
या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल इस तस्वीर में ये वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना, तो ये मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है ये वाटर का मॉलिक्यूल। तो असल में एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाता है। तो असल में ऐसे होता है, लेकिन मैक्सिमम देखते हैं तो हो सकता है कहीं पे वाटर का एक मॉलिक्यूल ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना रहा हो। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। तो एक एग्जांपल दूसरी HF। अब ये HF है जी, ये हमारे पास HF के ये HF। तो उसमें ये HF है, HF के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो HF के मॉलिक्यूल्स उन कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं जो कंडीशंस हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि देखो HF में हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जिसके बाद लॉन पेयर भी है। तो इसके बाद 3 लॉन पेयर हैं, इसके पास भी 3 लॉन पेयर हैं, इसके पास भी 3 लॉन पेयर। तो अब देखेंगे, तो ये आपके पास है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट HF के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और दूसरा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके लॉन पेयर के दरमियान, तो ये क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं। इधर यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिग जैग मैनर में इसका स्ट्रक्चर होता है HF का। तो HF का जिग जैग मैनर का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लॉन पेयर के दरमियान, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मजीद इसको फैला दें तो यहाँ पे बहुत सारे कहे तो ये फर्दर एक्सटेंड करती जाएगी। तो इसमें ये सिचुएशन HF में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो अमोनिया। ये इसमें अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है NH3 और ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया NH3। ये 2 NH3 है अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बेयर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन बेयर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो ये सिचुएशन है जी। तो यहाँ पे और ये लॉन पेयर, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर। तो ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर, एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसका लॉन पेयर है और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन। तो ये जो है ये क्या बनेगी, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ये क्या बनी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे ये 4 जगह पे शो हो रही है हाइड्रोजन। तो ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। अब ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इनको देखने में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें HF, एक HF का मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल। ये मजीद अगर मजीद जो है तो शो देखने में लगेगा एक HF 2 बना रहा है हाइड्रोजन। इधर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल दरमियान वाला 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। देखो उसमें मेरे पास बर्तन है, कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है। अगर इस कंटेनर में है ना 1000 मॉलिक्यूल है वाटर के, अगर इस कंटेनर में 1000 वाटर के मॉलिक्यूल है तो हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो पता लगता है कि 2000 क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर 1000 मॉलिक्यूल हैं वाटर के और एक्सपेरिमेंटली चेक कर रहे हैं तो 2000 हाइड्रोजन बॉन्ड हमें पता लग रहा है बन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है पर मॉलिक्यूल। एक स्टूडेंट यहाँ पे HF है, HF का जो एक HF का मॉलिक्यूल है वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है पर मॉलिक्यूल। जो इसको चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो अगर HF है बर्तन में, कंटेनर में HF है, तो उसमें अगर 1000 HF के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो एक्सपेरिमेंटली हम चेक करेंगे तो पता लगेगा उसमें 1000 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इधर अमोनिया NH3 में भी आपका NH3 आल्सो फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो वाटर जो है, वाटर में डबल काम है। वाटर में क्या है, वाटर में 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल
और HF और NH3 ये दोनों जो हैं क्या करते हैं, ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हम एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में। वाटर में एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें हम कहते हैं जो वाटर है ना, इसमें क्या है, एक्सेप्शनल, बहुत ही शानदार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर में इतनी शानदार हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, इसकी वजह यही है कि वाटर फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। वाटर फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल एंड HF एंड NH3 फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट हम चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को। दूसरा एक और भी तरीका है इसको चेक करने का, वो देखते हैं स्टूडेंट। तो वो है जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। यानी एक जो मॉलिक्यूल है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। इसको चेक करने का एक और तरीका है, दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कितने हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम्स पे डिपेंड कर रहा होता है। और दूसरा द नंबर ऑफ लॉन पेयर, LP मतलब लॉन पेयर, यानी जितने ज्यादा लॉन पेयर होंगे और जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना, उतने ज्यादा एक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो दो चीजें डिपेंड करती हैं, हाइड्रोजन्स और लॉन पेयर। अब इसको चेक करते हैं। अब जो आपके पास है HF, अब HF में क्या है, HF में आप देखो फ्लोरीन के बाद 3 लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर के लिहाज से तो फ्लोरीन को बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन HF में हाइड्रोजन कितने, एक। तो लॉन पेयर्स के लिहाज से तो ज़्यादा बनाने चाहिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये क्यों ज़्यादा नहीं बना पाता, क्योंकि हाइड्रोजन एक है। दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अब इसके बाद एक हाइड्रोजन है, तो HF के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो सिर्फ ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना सकता है। लॉन पेयर 3 है HF के पास, ठीक होगा, लेकिन हाइड्रोजन एक है, इसलिए HF जो है एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाता है। अब देखें अमोनिया को चेक करें। अब अमोनिया के बाद देखें लॉन पेयर एक है, हाइड्रोजन तो 3 है, 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिहाज से तो ये बेहतरीन है अमोनिया, लेकिन ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बाद लॉन पेयर एक है नाइट्रोजन के पास। तो लॉन पेयर एक है, तो ये एक लॉन पेयर होने की वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही पर मॉलिक्यूल बना सकेगा। अब वाटर क्यों ऐसा कर रहा है कि वाटर फॉर्मिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, क्योंकि आप देखो वाटर में हाइड्रोजन भी 2 हैं और लॉन पेयर भी 2 हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये देखें इसको दरमियान वाले को, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन है और 2 लॉन पेयर है ऑक्सीजन के पास। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 ही लॉन पेयर है, दैट्स व्हाई वाटर फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो सही बहुत इंपॉर्टेंट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो सर ये हो गया। तो इसी वजह से स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर शो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी वजह से वाटर में बहुत खास खास प्रॉपर्टीज हैं। वाटर स्टूडेंट बहुत ही कमाल की चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से। तो वाटर में बहुत ही यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वाटर की। तो वाटर की जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है ना, इसमें इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि वाटर में एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वहाँ यही पढ़ेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब सुन देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर में, ये तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करें, HF को और NH3 को। अब ये दोनों जो है एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो अब किस में स्ट्रॉन्ग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम कहेंगे HF में। HF में फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, उतना जो है जो आपका पोलर मॉलिक्यूल है उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उतनी पोलैरिटी ज्यादा होती है स्टूडेंट। और जितनी परमानेंट डायपोल में पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होगी। तो यहाँ पे HF में देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये ज्यादा पोलैरिटी है, ज्यादा पोलर है डायपोल। और NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये आपकी पोलैरिटी यहाँ पे कम है। तो दूसरे नंबर पे HF है, और इन तीनों को मुआवजा करें तो वाटर पहले नंबर पे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है। HF की
में हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3 से स्ट्रॉन्ग। तो सर इसका प्रूफ क्या है हमारे पास कि वाटर में यूं है, दूसरे नंबर HF, तीसरे नंबर पे ये अमोनिया। ये इनके हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास कितना है 100 सेंटीग्रेड। तो वाटर का 100 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। HF का बॉइलिंग पॉइंट है 19.9 सेंटीग्रेड और अमोनिया का -33.5 सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट्स जो बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो 100 सेंटीग्रेड, यहाँ पे 19.9 और यहाँ पे -33.5 अमोनिया। तो सर ये हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और हमने देखा किस पे डिपेंड करता होता है परमाणु। अब सर अगर आपको मैं खुद से कहूँ कि आपने खुद से डेफिनेशन देनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन आपने खुद लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे? सर बहुत ही आसान है, आप इस एग्जाम्पल को देखें। आप किसी भी एग्जाम्पल को देख लें, आप कहेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग होती है ये, तो आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is present between highly partially positive charged hydrogen atom of one molecule and partially negative charged end of the other molecule is called hydrogen bonding। तो ये इसकी डेफिनेशन, ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स को। सर और भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो शो कर रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन तीन मॉलिक्यूल्स को हमने देख लिया। इन तीन मॉलिक्यूल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे नंबर पे HF में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग और सबसे वीक है अमोनिया में हाइड्रोजन। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स होते हैं हमारे पास, अल्कोहल्स में भी क्या पाई जाती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमारे पास अल्कोहल्स हैं, जैसे हम कहते हैं जी हमारे पास दो एथानॉल के मॉलिक्यूल पास आएंगे, ये एक एथानॉल हो गया CH3 CH2OH। अब ये अल्कोहल है। अब अल्कोहल में ये नॉन पोलर पार्ट है और ये जो OH है ना ये इसका पोलर पार्ट है, ठीक है। तो इसकी OH की वजह से ये जो है OH ये उन कंडीशंस को पूरा कर रहा है। एथानॉल में ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विद अ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको एक हो गया एथानॉल। इसके पास जब दूसरा एथानॉल आएगा, इसके पास जब क्या आएगा दूसरा एथानॉल आएगा CH3 CH2OH। तो यहाँ पे सेम, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, दो लॉन पेयर और ये पार्शियली पॉजिटिव। तो सर एथानॉल का नॉन पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है और ये OH वाला पोलर पार्ट है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है। तो ये क्या क्रिएट हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। तो एथानॉल अल्कोहल्स में, एथानॉल्स में, मेथानॉल में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये जो मैं कह रहा था आपको, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन रेयरली सम केसेस में क्लोरीन भी इन्वॉल्व होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसकी एग्जांपल देखते हैं। ये हम कहते हैं हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3 ये हमारे पास क्या एसीटोन है, ये एसीटोन है। इस एसीटोन इसका कॉमन नेम है, इसको डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। डाई मिथाइल कीटोन, ये दो मिथाइल है और ये कीटोनिक फंक्शन को। तो डाई मिथाइल कीटोन एसीटोन और इसका आईयूपैक नेम है प्रोपानोन, इसका आईयूपैक नेम। अब ये आपका एक है, इसमें ऑक्सीजन बेयर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया, और ये कार्बन बेयर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेट। अब इसके पास आएगा दूसरा हमारे पास क्लोरोफॉर्म को पता है CHCl3। तो सर ये वही बात हुई CHCl3। तो CHCl3 का जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें तीन क्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ पुल करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं क्लोरीन, जिसकी वजह से इस CHCl3 के मॉलिक्यूल को, अगर ये मॉलिक्यूल है
तो इसके इस एंड पे मॉलिक्यूल के इस एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और ये आपका एसीटोन है, तो एसीटोन में क्या सिचुएशन है, तो एसीटोन में ऑक्सीजन बेयर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो सर वही कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे क्लोरीन की वजह से, 3 क्लोरीन्स की वजह से हम कहते हैं हाइड्रोजन जो है हाईली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, जो कंडीशन है। तो हाइड्रोजन को भी हाईली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक मॉलिक्यूल का हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और ये दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड, तो ये क्या क्रिएट होगी इसमें, ये क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सर ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा पीडी फोर्सेस को देखा है शॉर्ट क्वेश्चन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने देखा है लॉन्ग क्वेश्चन, और डिफरेंट एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।